हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस के चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ आप घर में भी देखते होंगे कि या स्कूल में भी देखते होंगे। तो कई तरह के जो वस्तुएं हैं हमारे आसपास रहती हैं, जैसे अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, टंकियाँ, है ना, लोहे की बनी चीज़, ड्रेसिंग टेबल। तो ये सब क्या है? पदार्थ हैं। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, या जो हम खाना हम खाते हैं, या पत्थर, है ना, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, मिट्टी, ये सब क्या है? पदार्थ होते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ, मटेरियल जिसे कहते हैं। सभी वस्तुएं जो होती हैं वो क्या, उनका द्रव्यमान होता है और उनका एक आयतन भी होता है। सभी वस्तुओं में एक द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। आयतन का अर्थ मतलब वो जगह घेरती है। आप देखना, किसी वस्तु को अगर हम रखेंगे तो वो क्या करती है? जगह घेरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में अपन पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं और उनके क्या गुण है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो इसका पहला गुण है पदार्थ का कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर कैसे बना होता है? जैसे अपन लकड़ी के टुकड़ों को कितने ही बारीक टुकड़े कर दें, लेकिन एक टुकड़ा अपन को दिखे। जैसे रेत के कण होते हैं ना, बारीक बारीक, ऐसे ही पदार्थ कई कणों से मिलकर बना होता है। एक उदाहरण से, जैसे नमक या शक्कर का अपन को विलयन बनाना है, तो अपन देखेंगे कि शक्कर के जो कण हैं या नमक के कण पूरी तरह से पानी में मिल जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा गुण है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसके अपन ने 2-3 क्रिस्टल पानी में डाले तो क्या होगा? तो इसका जो रंग होगा वो गुलाबी रंग का अपन को मिलेगा। ये चित्र दिख रहा है आपको। इसमें से 10 ml कलर अपन ने ले लिया, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट को। फिर इसे 90 ml सादा पानी में डाला तो देखा ये वाला कलर प्राप्त हुआ अपन को। फिर इसमें से 10 ml फिर ले लिया अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट, वैसे से सादा पानी में डाला तो फिर अपन को ये वाला कलर प्राप्त हुआ। फिर 10 ml ले लिया, फिर अपन ने सादा पानी में डाला, फिर ये वाला कलर प्राप्त हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण इतने छोटे हैं कि अपन ने 3 बार लेने के बाद भी, कम लेने के बाद ही लास्ट में भी उसने कलर छोड़ा। तो मतलब इससे सिद्ध होता है कि इसके जो कण हैं बहुत छोटे छोटे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। बहुत थोड़े से क्रिस्टलों ने भी पानी की बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो गया। तो ये अपन ने निष्कर्ष निकाला था। इसी प्रकार अगला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो कैसे होता है? ये अपन नमक या शक्कर का पानी अगर घोलेंगे तो नमक के जो कण और शक्कर के जो कण हैं वो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। जैसे अपन डिटॉल डालते हैं, डिटॉल एक बूंद डालते हैं, लेकिन पूरी एक बाल्टी में डिटॉल के कण मिश्रित हो जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। फिर अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। तो इसका उदाहरण सबसे बड़ी है इत्र। इत्र जैसे ही अपन डालते हैं तो इत्र की जो खुशबू है पूरे कमरे में हो जाती है। या अपन खुशबूदार अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो सुगंध है पूरे घर में होती है। तो इससे क्या होता है? इत्र की जो कण है या खुशबू के जो अगरबत्ती के छोटे छोटे कण की जो खुशबू है पूरे घर में विस्तृत हो गई। तो इससे क्या होता है? पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन ने नीली स्याही ली, या नीली स्याही ली, तो नील लिया, जो अपन जो शर्टों में डालते हैं नील, आप जैसे ही अपन एक ढक्कन डालते हैं तो पूरी बाल्टी में नीला रंग हो जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गतिशील करते हैं। अब लेकिन पदार्थ के कण किस में ज़्यादा गतिशील करते हैं? ठंडे पानी में कि गर्म पानी में? तो ये आपने देखा होगा, जब अपन नींबू की शिकंजी बनाते हैं गर्म पानी में करते हैं कि ठंडे पानी में करते हैं? तो आपने देखा होगा, जैसे अपन या नींबू की शिकंजी बनाए तो शक्कर को अगर अपन बर्फ़ डालने के बाद डालेंगे तो शक्कर नहीं घुलती है। देखा होगा आपने। अगर शक्कर को अगर अपन बर्फ़ डालने के पहले डाल दें तो शक्कर अपनी जल्दी घुल जाती है। इसी प्रकार नमक भी ठंडे पानी में देर से घुलता है, और थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी कर देंगे तो गर्म पानी में नमक के क्रिस्टल बहुत अच्छी तरीके से घुलते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गर्म पानी में जो पदार्थ के कण होते हैं वो ज़्यादा गतिशील रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पदार्थ के कण क्या निरंतर गतिशील करते हैं। तो तापमान बढ़ने से कणों की जो गति होती है वो तेज हो जाती है। इस प्रकार तापमान बढ़ने से कणों की गति जो बढ़ जाती है। इस प्रकार जो कण हैं इस गतिशील करते हैं, और इसी कारण से हमें जो किचन में जो खाना बनता है तो वो गर्म पदार्थों के कण होते हैं, तो वो हमारी नाक तक पहुँचते हैं कि खाना स्वादिष्ट
बना है। और दो विभिन्न पदार्थों का पूरी तरह से मिल जाना, जैसे नमक और पानी का पूरी तरह से मिलना या नमक और शक्कर का पूरी तरह से मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। फिर नेक्स्ट गुण है पदार्थ का कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे। जी एक चित्र में क्या है, अपन ने 4 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में अपन ने कहा कि एक दूसरे पे अपन हाथ डाल के खड़े हो जाओ, जैसे ये खड़े हुए हैं ना बच्चों, ये पहला ग्रुप है, एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के ऐसे खड़े होगा। दूसरे ग्रुप से कहा कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और तीसरे ग्रुप से कहा कि उंगली अकेली पकड़ लो, और चौथे ग्रुप से कहा कि इनके ग्रुप को तोड़ो। तो किसका ग्रुप जल्दी टूट जाएगा? जिसने उंगली पकड़ी है वो ग्रुप जल्दी टूट जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जिनका आकर्षण बल कम होता है तो वो जल्दी टूटेंगे। जैसे जो पहला ग्रुप है इसका आकर्षण बल कैसा? बहुत अधिक है, मतलब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जकड़े हैं, तो ये वाला ग्रुप कैसे होगा? देर से टूटेगा। इसी प्रकार जो पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का जो आकर्षण बल होता है या कणों के बीच की दूरी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसे अपन कहते हैं। इसी प्रकार पदार्थ का जे रहता है। फिर अगला जो उदाहरण है कि इस प्रकार पदार्थ की अपनी क्या 3 जो प्रत्येक जो आकर्षण बल होता है एक साथ रखते हैं। आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं? तो कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी है, वायु है, बादाम है या शीतल पेय है। तो ये क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि जगह घेर रहा है। बाकी स्नेह, गंध, घृणा और इत्र का सुगंध, ये सब क्या है? इनको अपन अनुभव कर रहे हैं, पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, तो क्यों पहुंचती है? अभी अपन ने गुण पढ़ा था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, और इसमें ज़्यादा गतिशील रहते हैं तापमान बढ़ने पर। जैसे ही वो गर्म खाना होता है तो उसमें जो पदार्थ के कण अत्यधिक गतिशील होते हैं। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण जो पदार्थ की जो खाने की जो कण की जो खुशबू है वो किसमें? हवा में मिलती है, हवा के साथ हमारे नाक तक पहुँचती है। इस प्रकार उसकी महक हमारे आसपास जल्दी पहुंचती है, लेकिन ठंडे खाने की महक नहीं पहुंचती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट देते, क्यों काट देते हैं? क्योंकि जो द्रव्य के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए स्विमिंग पूल जो आकर्षण बल कैसा होता है? कम होता है, इसलिए गोताखोर पानी को काट देते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता? भी अपन ने इतनी सारी विशेषताएं पढ़ी। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषता। अब अपन आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये पेपर में आता है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? ठोस, द्रव, गैस। अपन एक एक करके व्यवस्था के बारे में पढ़ें। ठोस क्या होते हैं? अब जैसे अपन ने पेंसिल ले ली या कॉपी ले ली, तो अपन ने क्या देखा? इनका एक निश्चित आकार होता है। जैसे अपन चित्र बनाएंगे तो इनका एक निश्चित आकार होगा। टूटने पर टूट तो जाएंगी पर अपना वो आकार नहीं बदलेंगी, तो मतलब स्पष्ट सीमाएं होती हैं। और संपीड़ितता बिल्कुल 0 होती है। संपीड़ितता का अर्थ है ठोस को अगर अपन दबाएंगे, जैसे अपन ने पेंसिल को दबाया या मेज को दबाया, दबेगी क्या? नहीं दबेगी। तो इनमें संपीड़ितता बिल्कुल नहीं होती। संपीड़ितता मतलब दबाना। अपन जैसे देखते हैं कि रबर बैंड क्या होगा? रबर बैंड आपने देखी होगी जो बालों में लगाते, तो जैसे अपन खींचते हैं तो खिंच जाती है, फिर हटाने पर पुनः अपने आकार में आ जाती है। या अत्यधिक बल लगाएंगे तो टूट जाएगी, है ना। शकरा, नमक को अपन हाथ में लेंगे तो दबाने पर दबेगी नहीं। इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते, जैसा आकार वैसा ही रहता हाथ में लेंगे तो। स्पंज में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये वायु का इसमें समावेश होता है। जैसे ही अपन दबाते हैं तो क्या होता है? वायु बाहर निकल जाती है। आपने देखा होगा स्पंज होता है जैसे पानी में से भरा हो, जैसे ही अपन दबाएंगे तो पानी पूरा बाहर निकल जाता है, तो पानी के साथ वायु भी बाहर निकल जाती है। तो क्या? तो गैस भरी है, तो इसमें संपीड़ितता संभव है। स्पंज में थोड़ी बहुत संपीड़न संभव है। इसी प्रकार अपन आते हैं अगला द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था के क्या होता है? एक निश्चित आकार होता है। द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित, मतलब जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का रूप ले लेते हैं, पहला पॉइंट है। और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और जिस बर्तन में अपन इनको रखते हैं उसी का आकार ये ले लेते हैं। ये दृढ़ नहीं होते पर कैसे होते? तरल, मतलब बहने वाले होते हैं। और जो द्रव, ठोस द्रव का जो मिश्रण जो होता है वो द्रवों में संभव होता है। जो मिश्रण मतलब घुलना, वो द्रवों में संभव होता है, जहाँ वातावरण की गैसें विस्तृत होकर कहाँ में घुल जाती हैं? जल में घुल जाती हैं। इसी कारण जो जलीय जीव जंतु होते हैं जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिस कारण वो जीवित रहते हैं। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण दर थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि गैसें घुल जाती हैं। और जो द्रव में जो कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं,
ठोसों की अपेक्षा, है ना, क्योंकि ठोसों की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान जो होता है बहुत अधिक। ठोस के जो कण होते हैं बिल्कुल पास होते हैं, जो अभी मैंने पहला समूह बनाया था ना, बिल्कुल पास पास, ऐसे जगह भी नहीं होती है। और द्रव के जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, हल्के हल्के, और जो गैस के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये तीनों का चित्र अगर आप दिमाग में रखेंगे तो तीनों के बारे में अपन समझ लेंगे। फिर है गैस। अब गैस का अपन गैसीय अवस्था क्या होती है। अब गैस के बाद गैस का जो होता है ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन होता है। इनमें जो संपीड़ितता का गुण, दबाने का गुण बहुत अधिक होता है। कैसे होता है इसको अपन समझेंगे एक उदाहरण से। ये चित्र आपने ये सिरिंज देखी होगी। इस सिरिंज में, एक सिरिंज में अपन ने गैस भरी, है ना, दूसरे सिरिंज में अपन ने क्या भर दिया, चौक के टुकड़े भरे और पिस्टन। और फिर अपन देखते हैं किसकी सिरिंज ज़्यादा दबेगी। तो पहली सिरिंज जिसमें अपन ने क्या भरा है, हवा भरी है, गैस भरी है, वो जल्दी दबेगी। दूसरी में जल, वो थोड़ी देर से दबेगी। और जिसमें तीसरे में चौक के टुकड़े भरे, वो भरेगी ही नहीं, है ना, चौक के टुकड़े दबेंगे ही नहीं ना, और जल थोड़ा बहुत दबेगा ही, और लेकिन हवा बिल्कुल दब जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हवा है उसमें संपीड़ितता अधिक पाई जाती है। इसी कारण जो गैसें होती हैं, गैसों में जो होता है संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है। ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता होती है काफ़ी अधिक होती है। इसी कारण से जो एलपीजी गैस है और जो सीएनजी गैस है, इन्हें संपीड़ित करके भरा जाता है। तो एलपीजी जो गैस होती है उसे लिक्विड करके भरा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडरों में संपीड़ित गैस होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भरी होती है वो भी संपीड़ित होती है। और आजकल जो सीएनजी गैस है वो भी संपीड़ित गैस है। इसमें क्या होता है, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस का जो अत्यधिक आयतन होता है उसे अपन कम आयतन करके सिलेंडरों में भर देते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इसलिए इसका नाम रखा है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब संपीड़ित करके इसे भरा गया। और इसी कारण से जो किचन में जो अपना खाना बनता है, गरम गरम पके हुए खाने की जो महक है हमारे नाक तक पहुंचती। तो क्यों पहुंचती, इसी विसरण के कारण पहुंचती है। खाने के जो गंध के कण हैं वायु में मिल जाते हैं और रसोई से हम तक पहुंचते हैं। और गंध के कण और भी दूर भी जा सकते हैं, पर पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। तो दो रीजन है, एक तो गर्म खाने के जो कण होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। और जैसे ही वो खाने की जो खुशबू वायु में मिलती है तो वायु में वो जो खुशबू है वो विसरित हो जाती है, विसरण हो जाता है, जिस कारण उसकी खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है। इसके बाद है जो ठोस गैस का चित्र है बच्चों। तो ठोस के जो कण है बिल्कुल पास पास है ना, इनका आकार आयतन निश्चित है, इनमें संपीड़ितता बिल्कुल नगण्य होती है। द्रव के जो कण होते हैं ठोस से थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, इनका जो आकार अनिश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है ना। और इनमें संपीड़ितता ठोसों से थोड़ी अधिक होती है और गैस से तो कम ही होती है ना। इनका जो आकर्षण बल होता है इसमें कम होता है, इनका सबसे अधिक होता है आकर्षण बल। गैस का आकर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होता है, तो सबसे दूर दूर हैं इसके गैस के कण, कहते हैं दूर दूर होते हैं ना। और जो गैस के कणों का जो आकार और आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। गैस के कण दूर दूर होते हैं, इनका आकर्षण बल भी कम होता है, इसमें विसरण और संपीड़ितता बहुत अधिक होती है ना। और इसमें विसरण होता है, संपीड़ितता गैसों की तुलना में कम होती है पर ठोस से द्रव में अधिक होती है। तो बच्चों ये पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को निश्चित सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।